रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, वो मंजिल को पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर गुर्जर, प्रेसिडेंट ऑफ सार्थक सोसाइटी, फैकल्टी ऑफ मैथ एंड रीजनिंग, कंटेंट राइटर एंड बिग ड्रीमर। अपने इस यूट्यूब चैनल मेडोशियल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये मानव जीवन का अनमोल तोहफा कहें या उत्कृष्ट उपहार हमें एक विशेष महत्व कायम करने और अच्छे कर्मों के लिए प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हमारा उद्देश्य भी ऐसा हो जिसमें परोपकारिता, सहयोग, समाज सेवा, मान सम्मान, आर्थिक समृद्धि एवं जीवन की उपयोगिता का संयुक्त समावेश हो। जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं है, जीवन उपयोगी और सम्मानीय होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में जब बात की जाती है तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन। शिक्षा को तीसरी आंख की संज्ञा दी जाती है। हमारे जीवन में जितना महत्व सैद्धांतिक शिक्षा का है उससे कहीं ज़्यादा महत्व व्यवहारिक शिक्षा का है। आज के समय में शिक्षा को रोजगार से जोड़कर नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए भी व्यवहारिक शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आज का युवा वर्ग मैकाले सिस्टम में फंसकर केवल डिग्रियां हासिल कर रहा है जिससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। बच्चे के नैसर्गिक हुनर को पहचान कर उसी दिशा में परवरिश की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, अन्यथा आने वाले समय में शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जाएगी जो समाज और राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि कुंठित मन सिर्फ कुंठा का प्रदर्शन कर सकता है। समाज के काम आ सकने वाले इंसान की बजाय प्रत्येक माता पिता की अधिकतर सोच यही है कि उनका एक बच्चा एक निश्चित वेतन पाने वाला एक अच्छा नौकर बन जाए। आज़ादी से लेकर अब तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जितना जॉब क्रिएशन किया है उसके अनुसार सरकार इतनी नौकरियां प्रदान कर ही नहीं सकती है जितनी बेरोजगारों की बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस आनुपातिक असंतुलन की मुख्य वजह यह है कि जब सबको नौकरियां ही चाहिए तो जॉब प्रोवाइडर की जिम्मेदारी कौन ले, और इन सब की जड़ में है बच्चे की परवरिश के समय प्रदान किया गया या थोपा गया दृष्टिकोण या माता पिता की वो इच्छाएं जो बच्चे के नैसर्गिक हुनर को सीमाओं में जकड़ लेने की चाहत से भरी हुई हैं। वक्त समस्याओं को गिनने और गिनाने का नहीं है, हमें समाधान केंद्रित होकर इस दिशा में उचित कदम उठाकर परिणाम बदलने होंगे और इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतु हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसी विरासत सौंपें कि वो अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ गौरवान्वित होकर जीवन का आनंद लेते हुए समाज और राष्ट्र को कुछ लौटा पाए। अगर हम बेहतर शिक्षा बच्चों को प्रदान करना चाहते हैं तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना ही एक वांछित विकल्प है जहां बच्चों को जीवन और अनुभवों से सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग पर हुए तमाम अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, इंसानी बच्चा याद करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पैदा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम की अपनी खूबी और खामियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक एक बाल सुलभ मन को ये सिखाया ही नहीं जाएगा कि यातायात के नियमों का पालन क्यों ज़रूरी है, वातावरण की समझ क्यों आवश्यक है, मदद करने की भावना का उपयोग कर संकीर्ण स्वार्थों का त्याग करना सामाजिक समरसता की एक सीढ़ी हो सकती है, वो कैसे भलाई का रास्ता चुन सकेगा। जब उसे ऐसी सूचनाएं दी नहीं जाएंगी तो वो कैसे इस निष्कर्ष और कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा। बाल सुलभ मन को व्यापक और स्वतंत्र दृष्टिकोण देने की परम आवश्यकता है। जीवन से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उनसे संवाद की आवश्यकता है और उन्हें दिशा एवं समझ प्रदान करना ही हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। इस क्रम में कुछ चुनिंदा विषय लेकर जैसे जीवन की समस्याएं और उनके समाधान, चाहतें, आवश्यकताएं, नौकरी, बिजनेस, समय प्रबंधन, कर्तव्य, अधिकार, दृष्टिकोण, विचार, उपलब्ध शक्ति और सामर्थ्य से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि चीज़ों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, पावर ऑफ माइंड का कैसे यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे रोजगार परक शिक्षा और व्यवहार कुशलता को बढ़ाकर गुणवत्ता में बदलाव ला सकती है, बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाना है, एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, बच्चे उत्कर्ष चिंतन कैसे करें, जीरो इम्प्लीमेंटेशन पर कैसे वो आएँ, विकास उन्मुखी सोच और आत्मनिर्भरता की दिशा उनको सिखाई जानी चाहिए। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए और शिक्षा के बारे में ये भी कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज़ अ प्रोसेस एंड वर्किंग टुगेदर इज़ अ सक्सेस। अगर ईश्वर ने आपको भी सामर्थ्यवान बनाया है तो आपका नैतिक दायित्व बनता है आप अपनी चाहतें पूरी करते हुए अन्य लोगों के उचित अभावों की पूर्ति के लिए वो हर संभव प्रयास करें जो समाज और राष्ट्र के लिए सहयोगी सिद्ध हो पाएँ और सार्थकता की दिशा लिए आगे बढ़ते हों। और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार जो सही दिशा में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए या विद्यार्थियों के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं।
मैं सिकंदर गुर्जर अब आपसे लेता हूं विदा। मिलूंगा किसी नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।